एक राज्य था। उसका राजा धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा। बूढ़ा होने के साथ ही उसको चिंता सताने लगी कि आखिर उसके बाद उसके राज्य को कौन संभालेगा। कहने को तो उसके 3 बच्चे थे, लेकिन वो कैसे पता करे कि तीनों में से इस गद्दी को कौन सही तरीके से संभाल सकता है। ये चिंता उसको खाए जा रही थी। और तीनों पुत्रों में एक सामंजस्य नहीं था। तीनों एक मुद्दे पे कई बार बहस कर लेते थे। राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी जंगल में जाते हुए उनकी मुलाकात एक ऋषि से हुई। उनसे बात करने के बाद राजा को लगा कि मैं अपना ये दुख इन ऋषि के साथ शेयर कर सकता हूँ। उनके मन में ये विचार है। उन्होंने फिर अपनी जो प्रॉब्लम है उस ऋषि को बताया। उन्होंने बोला ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप एक काम करिए, उन तीनों बच्चों को कल प्रातः अपने दरबार में बुलाइए, मैं वहाँ आऊँगा और आपकी इन समस्या का समाधान कर दूँगा। राजा बहुत खुश हुए, कह रहे ठीक है। अब कल का समय तय हुआ और जो जिस तरह से बताया गया था, ऋषि सुबह सुबह राजा के दरबार में आए और उनके तीनों लड़कों ऋषि के सामने आ गए। ऋषि ने बोला कि आप लोगों को एक काम दे रहा हूँ, आप लोगों को बगल के राज्य में जाना है और ऐसा फल ढूंढना है जो आपके राज्य में नहीं है। तो राजा के जो तीनों लड़के थे बोले फल का तो नाम बता दीजिए, कौन सा फल। तो कह रहे आपके राज्य में नाशपाती नहीं है। नाशपाती फल को आपको दूसरे राज्य में ढूंढना है और ऐसी जानकारी देना है जिससे हमें पता चल सके कि आपने सही में नाशपाती को ढूंढ लिया है। उसकी बनावट से जैसा भी आप उसको बता सके वो आके आपको बताना है। लेकिन इसमें एक शर्त है कि तीनों लोगों को एक साथ नहीं जाना है। हम तीनों लोगों को अलग अलग समय पे भेजेंगे। पहले 4 महीने के लिए एक जाएगा, फिर 4 महीने के लिए दूसरा जाएगा, फिर 4 महीने के लिए तीसरा जाएगा। तो पूरे साल आपको अल्टरनेट डेज पे जाना है। सब लड़के तैयार हो गए। पहले जो बड़े लड़के थे उनकी बारी आई, वो चले गए और जाके 4 महीने के पश्चात तो आए और राजा को बताने लगे। लेकिन तभी ऋषि ने बोला कि एक और शर्त है कि अभी ये सब नहीं सुनना है और आपको बताना भी नहीं है। सारे लोग 4-4 महीने के लिए जब जाके आएंगे तब हमें एक साथ बताना है। फिर दूसरे लड़के की बारी आई, वो गए 4 महीने, उन्होंने पूरा भ्रमण किया और उसके बाद आए। फिर तीसरे लड़के की बारी आई, वो गए, पूरा भ्रमण किया और नाशपाती को ढूंढा और अपनी अनुभव लेकर आए। अब तीनों लोग बारी बारी से अपना काम करके वापस आ चुके थे। अब दरबार लगा, राजा बैठे, ऋषि बैठे और तीनों लड़के भी आए। तो बड़े लड़के से पूछा गया भाई आपने क्या देखा। तो उन्होंने बोला कि मैंने तो देखा कि नाशपाती एक मतलब सूखा हुआ पेड़ है, न पत्ते हैं न टहनियाँ भी सूखी हुई है। अभी ऐसा बोल ही रहे थे कि दूसरा लड़का आ गया, कह रहे नहीं नहीं ये तो गलत बोल रहे हैं, मैंने तो देखा था कि वो हरी भरी टहनियाँ थी उसकी, पेड़ पे पत्ते भी थे। हाँ फल नहीं मैंने नहीं देखा, क्योंकि मुझे शक हुआ कि नाशपाती है कि नहीं। तो मैंने आसपास के गांवों से पूछा तो उन्होंने बोला कि नहीं नाशपाती का ही पेड़ है, क्योंकि अगर फल नहीं होगा तो कैसे पहचानोगे आप पेड़ को। तो उसके बाद तीसरे लड़का बीच में ही टोकने लगा, नहीं 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 मैंने तो देखा था कि उसमें फल भी थे, मैं तो फल भी देख के आया, हरे भरे पत्ते थे, पूरी हरा भरा पेड़ भी था और फल भी लगे हुए थे। और इस बात पे तीनों लोग आपस में फिर जैसे वो आपस में आर्गुमेंट करते थे, झगड़ते थे, वैसे करने लगे। ऋषि उठे और उन्होंने शांत कराया, क्योंकि सारे दरबार सन्न रह गए, राजा भी सन्न रह गए और एक दूसरे को देखने लगे आखिर ऋषि क्या कराना चाहते हैं, क्यों हमारे बच्चों में झगड़ा कराना चाहते हैं। लेकिन ऋषि उठ के सबको शांत कराया। अब बोला कि देखो सब लोग अपने अपने जगह पे सही हो, आप जिस महीने में गए उस समय नाशपाती का मौसम नहीं होता है, इसलिए जो टहनियाँ थी उसकी सूखी हुई थी, पत्ते भी नहीं थे। दूसरे लड़के जब आप गए तो उस समय पत्ते तो आ जाते हैं, टहनियाँ भी हरी भरी हो जाती हैं, लेकिन फल नहीं आते।
जब तीसरे लड़के गए तो उस समय का वो टाइम होता है जब नाशपाती पे पत्ते भी आ जाते हैं, उनकी टहनियाँ भी हरी भरी हो जाती हैं और फलों से लद भी जाते हैं। तो इसलिए आप तीनों लोग सही हो। अब तीनों लोगों के अंतराल से हमें क्या ज्ञान मिलता है? आप लोगों को पहला लेसन ये मिलता है कि कोई भी चीज़ हमेशा के लिए ख़राब नहीं होता। जैसे कि पहले लड़के गए तो उनको केवल सूखे पत्ते और सूखी टहनियाँ मिली, तो इसका मतलब नहीं कि बुरा वक्त हमेशा आपके साथ रहता है या हमेशा चलता है। समय बदलता है। जैसे कि दूसरे लड़के गए तो उनको हरे भरे पत्ते और टहनियाँ भी हरे भरे दिखाई दिए। लेकिन तीसरा चीज़ ये बताता है कि अगर आपके जीवन में अगर ये मान लेते हैं कि पूरा विषय को देखे बगैर, पूरा सच को जाने बगैर आपने बीच में ही कोई डिसीजन ले लिया या कोई निर्णय कर लिया, वो गलत होगा। क्योंकि जब आप तीसरे लड़के गए और उस समय उन्होंने देखा कि फल से लदे हुए नाशपाती का पेड़ है, तो ये बताता है कि आपके जीवन में भी फल आएगा। बुरा वक्त हमेशा के लिए नहीं होता, कोई व्यक्ति हमेशा के लिए बुरा नहीं होता, कोई समय हमेशा के लिए बुरा नहीं होता। तो जब तक कि या किसी की बात चित जो है वो हमेशा गलत ही नहीं होती। आप ये तीनों चीज़ हमें सिखाता है कि आप समय के साथ उसको सोचिए, विचारिए और समय लीजिए चीज़ों को समझने में। जब आप समझ जाएंगे चीज़ों को कि और उसके बाद आप निर्णय लेंगे। जैसे कि वो उन्होंने एक अंतराल में देखा कि लास्ट में पेड़ पे पत्तों के साथ साथ फल भी लग गए, तो वैसे भी आपको ज्ञान होगा कि हाँ, जो व्यक्ति अगर कोई बात बोल रहा है तो वो सही है गलत। तो समय के पहले कोई निर्णय नहीं करना चाहिए, कंक्लूजन पे नहीं जाना चाहिए। आप समय को पूरी तरह से आकलन करें। आपके जीवन में भी ऐसा कोई चीज़ आए, ऐसा समस्या आए, ऐसा समय आए, तो तीन चीज़ सोचिए कि ये खराब समय हमेशा नहीं रहने वाला है, धीरे धीरे चेंज होगा और समय के साथ आपका पोजीशन, कंडीशन सब बदलेगा। तो इसलिए धैर्य को न खोएं और पूरे आकलन करने के बाद आप कोई निर्णय लें, डिसीजन लें। यही कहानी का सार है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए विचार के साथ। धन्यवाद।